Hello students, welcome to another मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम क्लास +2 का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। बच्चे एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम कैसे इनवर्स निकालते हैं इसको हमने यूज करना है, और ये चैप्टर नंबर 5 है। इसका हमने नाम बताया था आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स, या फिर आप बोलते हैं इसको मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू। अगर बच्चे आप एलिमेंट्स की बुक से कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 5.3 है, और आप कल्याणी की बुक से कर रहे तो बच्चे आपको एक्सरसाइज मिलेगी 3.5। थर्ड चैप्टर में हमने एक एक्सरसाइज छोड़ी थी, वो यही है बच्चे, ध्यान रखना। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चे। एलिमेंट्री ऑपरेशन हम रो के थ्रू भी कर सकते हैं और कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे अपन ने जो 4.2 एक्सरसाइज की थी आपको याद होगा एलिमेंट की बुक के अकॉर्डिंग, और कल्याणी की बुक के अकॉर्डिंग 4.3। तो उस जैसे ही थोड़े से क्वेश्चन है बच्चे, इजी है कंसेप्ट, ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है। इसमें छोटा सा ही कंसेप्ट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, एक बार समझ लेना अच्छे से बच्चे। जो मैं आपको तरीका फॉलो करवा रहा हूँ उसको करना, बुक में थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है, बाकी जो आपको बेस्ट लगे आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। पर तरीका ध्यान से समझना बच्चे। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल नंबर 2 उठा रहा हूं बच्चे। एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, क्या दिया बच्चे, यहां देखते हैं 3, 2, 7 एंड 5, ये दिया हुआ है। और अपने से क्या पूछा बच्चे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपने इसका इनवर्स निकालना है। एक इनवर्स हम ऐसे निकालते हैं, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। इसमें बच्चे हम क्या करते हैं, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट को यूज करते हैं, इसमें हमने इसको यूज नहीं करना। हमने क्या करना है बच्चे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है, मतलब आपने ऑपरेशन को यूज करके इसको सोल्व करना है। कैसे करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो बताता हूं बच्चे, देखिएगा, ठीक है। अब बच्चे इसमें हमने देखिए, जैसे अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, इसमें दो तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन लग सकता है, बाय रो और बाय कॉलम, ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। अब पेपर में अगर कोई नाम लिखा हो तो उससे करना पड़ेगा, लिखा होता है एलिमेंट्री बाय रो ऑपरेशंस, और लिखा होता है एलिमेंट्री बाय कॉलम ऑपरेशंस। अगर कुछ ना लिखा हो तो आपकी चॉइस है, मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम रो मेथड स्टार्ट करें, देखिए बच्चे। सबसे पहले आपका फॉर्मूला रहेगा बच्चे, a इज इक्वल्स टू आई डॉट ए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या लिखा हमने, a इज इक्वल्स टू आई डॉट ए, ठीक है बच्चे। अब आप देखिएगा a मैट्रिक्स के लिए आपको दी हुई है, यहां पर आपने a मैट्रिक्स की वैल्यू को फिल कर देना है, 3, 2, 7, 5। और यहां पर बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1 डॉट a। बच्चे यहां पर आपने a मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं भरनी, सिर्फ यहीं पे रखनी है, ठीक है। अब आपने मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारा एक्चुअली टारगेट होता क्या है यहाँ पर करने का, वो आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, देखिएगा बच्चे। मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा, ये वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आपको याद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के लेते हैं, जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होती है। तो ए ऑर्डर कितने का है, 2/2, तो आइडेंटिटी कितने की, 2/2। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है, ध्यान से सुनना। मेरा टारगेट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उठा के यहां पर शिफ्ट कर देना। अगर यहां पर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूंगा, मतलब मैं इस आई को यहां पर लेके आना चाहता हूं, तो आपको याद होगा, जैसे देखिए ये ए है। अब कोई भी चीज आई का बनती है, जब ए के साथ अगर उसका इनवर्स बैठेगा तभी वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, आई बनेगी। अगर मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहां बना दूंगा, यहां पर भी तो कोई मैट्रिक्स बनेगी, और वो ही मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगी बच्चे, ए का इनवर्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ए का इनवर्स। कैसे बनेगा वो मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूं। मेरा टारगेट ये है कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहां पर बनाना। मैं एक बच्चे सिंपल सा तरीका सिखा रहा हूं, उससे आप करना, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ये 101% गारंटी है मेरी, ठीक है। अब ध्यान से कंसेप्ट सीखना बच्चे। पहला वर्किंग रूल यहां पर देख के चलना है, यहां पर क्या लिखा हुआ 1, तो सबसे पहले आपने ये वाला 1 यहां पर बनाना है। अब बच्चे आपने इस 3 को 1 बनाना है। अब हम इस 3 को 1 कैसे बनाएंगे ये सोचना है बच्चे। सबसे पहले इसको 1 बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है बच्चे, आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी फर्स्ट रो को, मान लीजिए मैं R1 को 3 से डिवाइड कर देता हूं। क्या कर रहा हूं बच्चे, फर्स्ट रो को किससे डिवाइड कर देता हूं, 3 से। ऐसा क्यों किया, मैंने आपको बोला ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां बनाना चाहता हूं, मेरा पहला टारगेट यहां पर 1 है, तो ये वाला 1 मैं यहां बनाऊंगा। इस 3 को 1 कैसे बनाए, सोचो। 3 को 1 बनाने के लिए देखो, मैंने उसको 3 को 3 से डिवाइड कर दिया। आपको किसी भी चीज को 1 बनाना तो उसी से डिवाइड कर दिया करो, अपने आप ही 1 बन जाएगा, वो सिंपल सा तरीका है। तो बच्चे मैंने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया R1 पे। क्या ऑपरेशन है बच्चे, इसको 3 से डिवाइड कर दो पूरी रो को, दोनों साइड करना है बच्चे, ध्यान रखना ऑपरेशन सेम ऑपरेशन चलेगा बोथ साइड पे। हाँ जी। अब हमारा टारगेट है पहला ये, कि हमने पहला टारगेट रखा कि यहां पर हमने 1 बनाना है। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 को 3 से करेंगे 1, यहां जाएगा 2/3, यहां जाएगा 1/3, यहां जाएगा 0, ठीक है। सेकंड पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, ये सेम रहेगा 7, 5, 0, 1, ये सेम रहेगा।
यहां तक कोई डाउट बच्चे? ठीक है, पहला टारगेट था मेरा यहाँ पर 1 बनाना, वो मैंने बना दिया। अब ध्यान से सुनना, मेरा दूसरा टारगेट है ये 0 बनाना। आपने पहले ये वाली 0 नहीं बनानी, पहले इसके नीचे वाली 0 बनानी है। अब बच्चे ये जो यहाँ पर हमें 0 बनाना है, हमारा पहले 1 था, यहाँ 1 आ गया, अब दूसरा नंबर यहाँ 0 है, तो यहाँ पर 0 बनाना है। अब बच्चे इसको 0 कैसे बनाएंगे? जब आपने इसको 0 बनाना है ना, तो आपने इसकी हेल्प जरूर यूज करनी है। इसको वैसे बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं पाइवोट एलिमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाइवोट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे आपने इस 1 की हेल्प से इसको 0 करना है। देखो वैसे मैं आपको ऑपरेशन समझाता हूं डायरेक्ट। अगर बच्चे मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं, मैं क्या सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं R2 में से 7 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? R2 में से 7 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर देते हैं। ऑपरेशन किस पे लगाना है बच्चे? R2 पे। मैं ये सोचता हूं कि यहां पर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। कई बच्चों के दिमाग में ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं आता, उनको लगता है जी आपको कैसे पता लगा? तो एक तरीका बताता हूं, इसका सिंपल सा तरीका, ध्यान से देखना। जिस भी चीज को आपने 0 करना है, जैसे 7 को 0 करना है, इसको लिखो 7 लिखा, ठीक है। जिसको भी 0 करना है उसको लिख लो, लिख लिया। इस 7 के आगे किस चीज का सिंबल है? प्लस का। जो भी यहां पर सिंबल होगा उसका उल्टा सिंबल लगाना है। यहां प्लस है तो यहां पर किसका सिंबल लग जाएगा? माइनस का। दोबारा रिपीट करता हूं, पहले जिसको आपने 0 करना है उसको लिखो। जैसे मैंने 7 को 0 करना है, 7 को यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले 7 के आगे सिंबल किसका है? प्लस का, तो इसका अपोजिट सिंबल यहां लगा दो, लगा दिया। फिर बच्चे आपने 1 यहां लिखना है, 1 मतलब पाइवोट एलिमेंट को यहां पर लिखना है, लिख दिया। अब बच्चे ये देखो, ये 0 बन जाएगा? नहीं बन रहा। 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मुझे क्या बनाना है? 0। अगर मैं इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 7 से। 1 7 जा 7, 7 में से 7 गया, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या क्या लगाया, ध्यान से देखना। ये 7 मैंने कौन सी रो से उठाया? ये बच्चे R2 पे बैठा है, तो इसकी जगह पर लिख लेते हैं R2 माइनस ये 1 कहां से उठाया? ये R1 में बैठा है, तो यहां पर लिख लेते हैं R1। और आपने क्या यूज किया? 7 से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चे 7 को इससे आगे लिख देना। इस 7 को इसके आगे लिख लेना, जो भी आपने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया हो। अब बच्चे आपका ऑपरेशन हो गया R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1। क्या यही ऑपरेशन नया लिखा था? ये ना बन गया ना। और किस पे ऑपरेशन? जो पहला एलिमेंट लिखा था मतलब R2 पे ऑपरेशन लगेगा, वो हम लगा देंगे यहाँ पे। अब लगा के दिखाता हूं, देखो पहला टारगेट, ध्यान से सुनना कैसे करना है इसको। हमने यहां पर हमने लिखा बच्चे पहले ऑपरेशन किस पे? R2 पे। R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, तो R1 को सेम लिख लो पूरी को। 1 यहां आ गया 2/3, यहां आ गया 1/3, यहां आ गया 0। ठीक है बच्चे, ऑपरेशन किस पे? R2 पे। क्या ऑपरेशन है? R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने, यहां क्या आएगा? 0। यहां पर क्या आएगा? यहां सारे पे लगाना पड़ेगा बच्चे ऑपरेशन, और एक एक स्टेप को साइड पे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर लगाना है R2 कितना है? 5, साइड पे लिखो माइनस 7, ठीक है। इसके बाद R1 कितना है? R1 इसके ऊपर देखो कितना है? 2/3, तो यहां पर लिख देंगे बच्चे 2/3। कितना लिख देंगे? 2/3। आगे चलते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं। 5 माइनस 7 को 2 से करेंगे, 14/3 आ जाएगा। इसके डिवाइड में क्या लगा देंगे? 1। अब दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। कितना एलसीएम आ गया बच्चे? 3 आ गया। अब 3 को बच्चे 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। और इस 3 को किससे गुना करेंगे? 5 से। 3 5 जा 50 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 14 से करेंगे 14, बच्चे 15 में 14 गया 1/3। ये कैलकुलेशन बच्चे आप साइड पे करना है या आप अपने माइंड में करिए। आपका फाइनल आंसर बना 1/3, वो यहां लिख दीजिए 1/3। ठीक है, अब आगे पूरी रो पे लगाना है, इसकी बारी आ गई। अब अच्छा R2 कौन है? 0, यहां लिख लेते 0 माइनस 7 इंटू R1। आपने R1 इसके ऊपर देखना है कौन है, इसके ऊपर R1 कौन है? 1/3, यहां पर 1/3 लिख दीजिए। यहां आ जाएगा 0 माइनस 7/3, 0 में से 7/3 तो क्या आ जाएगा बच्चे? माइनस का 7/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। R2 कौन है? 1, यहां लिखा 1 माइनस 7 इंटू R1, इसके ऊपर R1 कौन है? 0, यहां 0 लिखा। 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, यहां बन गया 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला टारगेट था हमारे यहां पर 1, तो यहां पर 1 बना लिया। दूसरा टारगेट था यहां पर 0, यहां पर 0 बना लिया। तीसरा टारगेट हमारे यहां पर 1, ये 1 है ना, ये वाला यहां पर 1 आना चाहिए हमारा, यहां पर 1 बनाना है। तीसरा टारगेट ये है मेरा। अब आगे देखना कैसे हम ऑपरेट करेंगे, आगे बताता हूं। अब बच्चे आपने टारगेट करना है कि इसको 1 बनाना है। ठीक है, अब ये 1/3 है, अब मुझे 1/3 को 1 बनाना है। और एक चीज ध्यान रखना जो आपको बात बताता हूं, जब आपको 1 बनाना हो ना, आप किसी भी रो या कॉलम की हेल्प यूज मत करो।
आप बच्चे 1 बनाने हैं तो इसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, 2 स्टेप करना है। अब 1/3 है, इसको 1 बना तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये लो 3 से 3 कट गया, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सिंपल है। तो बच्चे मैं क्या ऑपरेशन लगाता हूं, R2 पे लगाता हूं, R2 को बच्चे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, R2 को क्या कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिएगा क्या आएगा। हाँ जी ये R2 है, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, सेम लिख लो पहले 1 2/3 1/3 0। अब बच्चे ऑपरेशन किस पे है, R2 पे, क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1। अब -7/3 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा -7। अब बच्चे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3। हो गया अपना ऑपरेशन पूरा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहला टारगेट 1 आ चुका, दूसरा टारगेट मेरा 0 आ चुका, तीसरा टारगेट मेरा 1 आ चुका। अब चौथा टारगेट यहाँ 0 है, तो बच्चे मुझे यहाँ पर 0 बनाना है। अब जहां पर 0 बनाना है वो ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। यहां पर 0 बनाना है, ऑपरेशन बनाना सिखा रहा हूं, जिसको 0 करना है उसको लिखो 2/3 लिख दिया, माइनस इसका उल्टा साइन, प्लस है तो किसका माइनस का। इसके नीचे देखो बच्चे 1 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 1, और इसी 1 की हेल्प से आपने 0 बनाना, इसकी हेल्प से नहीं बनाना। यहाँ पर है 1, इसको लिख लो 1 को, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर 2/3 है तो उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2/3 माइनस 2/3 क्या हो जाएगा 0। अब आप ये देखो ये वाला 2/3 कहां से आया, ये वाला 2/3 कौन सी रो में बैठा है, फर्स्ट रो में बैठा है, फर्स्ट रो में, माइनस अब यहां पर लिखा 1 कहां से आया, सेकंड रो से, कहां से लिया हमने सेकंड रो से, ये R2 आ गया, और एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 से, तो 2/3 के आगे। और बच्चे 2/3 के पीछे नहीं लिखना होता, इससे आगे लिखना होता है। ऑपरेशन किस पे, R1 पे, ये हमारा ऑपरेशन बनेगा। क्या ऑपरेशन बनेगा, आपके सामने लिख दिया, R1 पे ऑपरेशन बनेगा R1 माइनस 2/3 ऑफ R2। बच्चे ये वाला ऑपरेशन हम यहां पर लगा के दिखाते हैं आपको, देखो ये ऊपर लिख देता हूं, ऑपरेशन क्या हमारा R1 पे R1 माइनस 2/3 ऑफ R2। और बच्चे ये ऑपरेशन आपको धीरे धीरे डायरेक्ट खुद भी पता लगने लग जाएंगे, ध्यान रखना, मेन है प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बच्चे हम अपना यहां पर आंसर लिखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ जी, अपना ऑपरेशन R1 पे है तो R2 को सेम लिख लो, R2 को ना 0 1 -7 और 3, 0 1 -7 और 3 लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट बच्चे, अब हमने ऑपरेशन लगाना R1 पे, शुरू करते हैं यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर 1 लिख दिया, R1 माइनस 2/3 ऑफ R2, इसके नीचे देखो R2 कौन है 0, उसके नीचे वाला R2 लेना है, यहां लिख दिया 0, 1 माइनस 0 तो पहला आंसर आएगा 1। अगला देखो R1 कौन है 2, ये भी करके दिखाया था, कितना आएगा तो 0 ही आएगा, अभी बनाया इसी को देख के सामने। अगला देखते हैं यहाँ पर कितना 1/3, ये लिखा 1/3 माइनस R1 लिख दिया माइनस 2/3 इंटू में R2। अब इसके नीचे देखो R2 कौन है -7, यहां लिख दो माइनस का 7, 1/3 माइनस माइनस प्लस 14/3, कितना हो गया 14/3, इनका एलसीएम लो कितना आएगा 3, 1 प्लस 14 कितना आ जाएगा 15/3 आ जाएगा, 15 से कट गया कितने पे 5, यहां आ गया 5, कितना आ गया बच्चे 5। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या बनेगा, 5 आने के बाद यहां रह गया। अगला ऑपरेशन R1 पे, R1 कितना है 0 माइनस 2/3 ऑफ R2, इसके नीचे R2 कौन है 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आंसर आ गया बच्चे -2, यहां पर आ गया बच्चे आपका -2। तो बच्चे अब हमने देखो क्या किया, लास्ट ऑपरेशन लगाया, और ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर हमने बोला था ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यहां लेके आएंगे, यहां आ गई। जब यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो ए के साथ जो बैठता है वो उसका इनवर्स होता है, तो आप यहां पर लिख सकते हो ए इनवर्स जो होगा बच्चे वो ये होगा आपका 5 -2 -7 और 3। ऐसा क्यों, रीजन बताता हूं, क्योंकि हमें याद है I इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए होता है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर ये ए है तो ए के साथ कौन बैठता है उसका इनवर्स, तो ये आपका हो गया ए इनवर्स। एक खास पॉइंट बता दूं बच्चे, इसमें 2-3 बातें नोटिस करने वाली हैं। पहला पॉइंट, जब आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो सारे ही रो ऑपरेशन लगाओगे, कॉलम बीच में नहीं लगा सकते। वहां पर चल जाता था जो हम 4.3 यूज करके आए थे कल्याणी की बुक्स में, और यहां पर बच्चे ऐसा नहीं चलता। या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है, या तो आप सारे रो लगा सकते हो या सारे कॉलम लगा सकते हो। पेपर में कुछ मेंशन हो तो उसको ध्यान से चलना है, अदरवाइज आपकी चॉइस होती है, या तो रो लगाए तो सारे रो लगाओ, या फिर कॉलम लगाए तो सारे कॉलम ही लगेंगे। ये हो गया बच्चे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब दूसरा बच्चों का डाउट, बच्चों का दूसरा डाउट ये आ रहा है, सर आपने पहले 1 यहां बनाया फिर 0 बनाया, आपने पहले 1 बनाने का 0 यहां क्यों नहीं बनाया, दूसरा डाउट ये आता है।
बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो मैंने ऑपरेशन सेट किया उसके लिए बता देता हूं। मैंने आपको बच्चे पहले 1 यहां बनवाया, फिर 0 बनवाया, फिर 1 बनवाया, फिर 0। बच्चे मैंने आपको ऐसे चलना सिखाया, ध्यान रखना, यू शेप में, ठीक है। अब पहला पॉइंट, जब आप इसमें रो ऑपरेशन लगाते हो ना, तो आपने बच्चे कॉलम में चलना है, उल्टा चलना है। रो ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम में चलेंगे, और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो रो में चलेंगे। और तीसरा पॉइंट मेन, पहला टारगेट 1 बनाना, दूसरा टारगेट उस 1 की हेल्प से ही 0 बनाना, फिर 1 बनाया, उस 1 की हेल्प से ही 0 बनाया। ये हमारा टारगेट रहेगा। ये बच्चे आपको मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के दिखा दिया। अब मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल और करवाता हूं आपको, ध्यान से देखना। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ही करवाता हूं आपको। इसके ऊपर जो भी आपको टॉपिक दिया वो सारे बताते हैं, ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएंगे। इजी है बच्चे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने जब वो एक्सरसाइज कर ली तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ, फर्स्ट एग्जांपल उठाते हैं आपकी बुक का। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 2 5 1 3, ठीक है। और बच्चे बुक को थोड़ा अलग स्टेप से किया हुआ, मैं आपको बिल्कुल इजी स्टेप से करवा रहा हूं, जो मुझे लगता है कि बच्चों के माइंड में स्ट्राइक करता है डायरेक्ट, तो वो स्टेप सिखा रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना। पहला रूल देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है तो आपको याद होना चाहिए A इज इक्वल्स टू I डॉट A। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही सिखा रहा हूं, दोबारा से देखना। पहले A मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पर 2 5 1 3, फिर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का, 1 0 0 1। यहाँ पर वैल्यू नहीं भरनी, यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? A ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट लग रहा है? ठीक है। अब बच्चे देखिएगा, सबसे पहले हमारा टारगेट है ये आइडेंटिटी को यहाँ बनाना। पहला टारगेट देखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 बनाना है। अब बच्चे जब मैं 1 बनाता हूँ, किसी रो की या किसी कॉलम की हेल्प यूज नहीं करता। कईयों के दिमाग में आ रहा हो R2 में से R1 को माइनस कर दो, या इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, ऐसा बच्चे सोचते हैं। बच्चे हम यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा रहे हैं नॉर्मल लगा रहे हैं। मैंने आपको जो तरीका बताया उसमें आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। आप इंटरचेंज वगैरह करते कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं, या फिर एक R1 में से R2 को माइनस करें, कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है बच्चा। इससे बच्चे का आंसर गलत नहीं होगा, इसलिए मैंने इस मेथड को एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, मेथड एक्यूरेट है बच्चे, ध्यान रखना। पहला टारगेट मेरा R1 पे, यहां 1 बनाना है, सॉरी, यहां 1 बनाना है अपने को। 2 को 1 कैसे बनाए? मैंने बोला जो चीज लिखे उसी से डिवाइड करो, तो 2 है। अगर मैं R1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 बन जाएगा, बन जाएगा। R1 को बच्चे किससे डिवाइड कर देते हैं? 2 से, ये लीजिए। तो हमने क्या किया बच्चे, इस पूरी फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करना है। बच्चे ऑपरेशन दोनों साइड पे इकट्ठे चलेंगे, ये ध्यान रखना। हाँ जी, पहला टारगेट 2 से डिवाइड करो, यहां आ गया 1, 5/2, 1/2, यहां आ गया 0। R2 पे कोई ऑपरेशन ये सेम रहेगा, 1 3 0 1 लगा दिया। अब इसके बाद सेकंड, बच्चे यहां पर 1 बन गया, बन गया। अब हमने बताया था अगर हम रो ऑपरेशन लगाते तो कॉलम में चलेंगे। पहले ये वाला 0 नहीं बनाना, पहले इधर वाला 0 बनाना है। कॉलम ऐसे बनती है, ये 1 बन गया, बना लिया। इसके बाद नीचे वाला 0 बनाना है, तो यहां 0 बनाना है, और ये 0 भी ऊपर वाले के हेल्प से बनाना है बच्चे। सिंपल सा ऑपरेशन है, 1 में से बन गया 0, तो हम सीधा ऑपरेशन लगाते हैं R2 पे, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। देखिए ध्यान से कैसे लगाएंगे ऑपरेशन। R2 पे ऑपरेशन तो R1 को सेम लिख लो, 1 5/2, यहां आ जाएगा 1/2, यहां आ जाएगा 0। ऑपरेशन किस पे? R2 पे, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0। अगला R2 कौन है? 3, माइनस R1 कौन है? 5/2। अब इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा? दोनों का एलसीएम आ गया 2, 2 3 जा 6 माइनस 5, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। यहां लिखेंगे बच्चे 1/2। अगला बच्चे R2 कौन है? 0, माइनस R1, R1 कितना है? 1/2। 0 में से 1/2 गया, कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। R2 कौन है? 1, माइनस 0, क्या आ गया? 1, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, इसके बाद 1 बन गया, 0 बन गया। अगला टारगेट क्या है हमारा? यहाँ पर 1 बनाना। अब 1/2 है बच्चे, 1/2 को 1 बनाना है, तो सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। हाँ जी, ऑपरेशन किस पे बनेगा? R2 पे, 2 इंटू R2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको? R2 को, पूरी रो को। हाँ जी, ऑपरेशन नीचे लगा रहे हैं बच्चे, देखिएगा ध्यान से। ऑपरेशन R2 पे है तो R1 को एच डी लिख दो, यहां पर आ जाएगा 1 5/2, 1/2 0। हाँ जी, R2 पे 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 1/2 को 2 से करेंगे 1,
-1/2 को 2 से करेंगे -1, यहां आ जाएगा 2। पूरी R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला देखिए, अब इस 1 के हेल्प से ऊपर वाला 0 करना है। अब सिंपल सा ट्रिक है, जिसको 0 करना है उसको लिखो। जैसे 5/2 को 0 करना है, 5/2 लिखा। जिसको ये डायरेक्ट बनाने आ रहे हैं वो डायरेक्ट कर सकता है, जिसको नहीं बनाने आ रहे सिंपल तरीका सिखा रहा हूं 0 बनाने का। 5/2 लिखा, लिख दिया। इसका अपोजिट साइन माइनस, फिर हमने पाइवोट एलिमेंट, इसके नीचे वाला 1 लेना है, ये 1 लिया। अब जो यहां लिखा उससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 से कर दिया। ये 5/2 कहां से आया? R1 से, R1 लिख दो। ये 1 कहां से आया? R2 से उठाया। एक्स्ट्रा क्या यूज कर रहे हो? 5/2, ये यहां पर आके लिख दो 5/2। ऑपरेशन किस पे? R1 पे। क्या ऑपरेशन है बच्चे? R1 पे ऑपरेशन है, R1 माइनस 5/2 ऑफ R2, ये हमारा ऑपरेशन है। इसको बच्चे कंप्लीट करेंगे, ऊपर लिख रहा हूं ऑपरेशन, सोल्व करता हूं। देखिए यहाँ पे, हाँ जी, यहां पर हम अपना ऑपरेट करते हैं। देखिए बच्चे ध्यान से, अब अपना ऑपरेशन R1 पे, तो R2 सेम 0 1, सेम रख लो 0 1 -1 2। हाँ जी, यहां पर शुरू करते हैं। R1 कौन है? 1, यहां 1 लिख दिया। -5/2 इंटू नीचे है 0, तो यहां पर आ जाएगा 1। ये बच्चे अपन ने अभी 0 बनाया, आपके सामने बना के दिखाया था। अगला R1 कौन है? 1/2, R1 लिख दिया -5/2 इंटू R2। अब बच्चे देखो, ये R1 है तो इसके नीचे वाला R2 हुआ, R2 कौन है? -1। 1/2 माइनस माइनस प्लस 5/2, 2 एलसीएम आ गया, 1 + 5 कितना आ गया? 6/2। कट के कितना आंसर आ गया? 3। तो यहां पर लिख देंगे बच्चे 3 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चे, R1 कौन है? 0 -5/2 इंटू R2 कौन है बच्चे? इसके नीचे 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया? -5। आंसर कितना आ गया? -5। अब पहला, अब ध्यान से देखिए, अपने पास अगर यहां पर I बन गया, मतलब ये आइडेंटिटी बन गई। ये हमारा A है, तो इसके साथ कौन बैठता है? A इनवर्स बैठेगा। तो आप लिख सकते हो A इनवर्स क्या आएगा आपका? 3 -5 -1 2। अब कई बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है जी आंसर सही भी है, राइट है या रॉन्ग है। तो देखो, आप यहाँ पर A मैट्रिक्स की वैल्यू भर दो, ये वाली, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो आपका आंसर राइट है। दूसरा तरीका देखो, आपको शॉर्टकट दिखाया था, याद है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसको अपने माइंड में कर लो, इसका डिटरमिनेंट निकालो। 2 3 जा 6 -5 1/1। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? 2 ऑर्डर का शॉर्टकट सिखाया था। इन दोनों का इंटरचेंज 3 2, इन दोनों का साइन चेंज -5 -1। चेक करो ये आंसर और ये आंसर चेक करो, सेम है। सेम है तो मतलब हमारा आंसर भी राइट है। आप तरीका समझ आया? ये मैंने आपको 2 ऑर्डर में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सिखा दिया। अब मैं आपको 3 ऑर्डर में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सिखा रहा हूं। 3 ऑर्डर का कैसे करते हैं देखिए। थ्री ऑर्डर का बच्चे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। एक एग्जांपल लिखते हैं आपको जो दिया हुआ हमें। एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, थोड़ा यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है ये। हाँ जी, यहां पर लिखा बच्चे 2 -3 -3 2 -3 और 3। अगला है 2 2 3। उससे अगला लिखा बच्चे 3 -2 और यहां पर लिखा है 2। हाँ जी बच्चे, यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। इसको बच्चे इसका इनवर्स निकालना है। अब सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुन लेना, अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी क्वेश्चन में तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें आपको एक एक स्टेप को ध्यान से चलना है, और 6 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, आएगा तो ध्यान रखना। लिखा होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, इसलिए 6 मार्क्स के लिए तो केयरफुली चलना बच्चे, ध्यान से देखना। A इज इक्वल्स टू आई डॉट ए, कंसेप्ट वही है, कोई चेंज नहीं है, बस ध्यान से केयरफुली करना है हमें, ठीक है। ये हमारा A इज इक्वल्स टू आई डॉट ए। अगर आपको छोटा लिखा है तो थोड़ा यहां लिख लीजिए, कोई बात नहीं, हम इरेज करके दोबारा लिख लेंगे, ऊपर लिख देंगे दोबारा इरेज करके, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? सबसे पहले A मैट्रिक्स फिल करेंगे। क्या दी हुई है? 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, और यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई 1 0 0
0 1 0 0 0 1 और यहां पर क्या लिख देंगे 1। ठीक है, अब मेरा एक्चुअली टारगेट है क्या चलने का, पहले वो सिखा दो। हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है 1 बनाने का। मैं ये करूंगा, पहले 1 बनाऊंगा, फिर इस 1 की हेल्प से ऊपर नीचे ये दोनों जीरो करूंगा, ये जो इसके नीचे वाले 0 बनाऊंगा, ऐसे चलूंगा मैं। पहले 1 फिर 0, फिर इसमें यहां पर 1 बनाऊंगा बीच वाला। 1 बनाने के बाद ऊपर 0 करो और नीचे 0 करो, ऊपर नीचे 0 हो गया। चाहे पहले वाला नीचे वाला 0 कर लो, फिर ऊपर वाला 0 कर लो, आपकी चॉइस होती है। अगला फिर मैं यहां 1 बनाऊंगा, फिर ऊपर वाले 0 करूंगा। मतलब मैं एक तरीके से ऐसे चलता हूं, ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक त्रिशूल की शेप बन जाएगी। और यहां पर बच्चे आपने ध्यान से चलना है, गलती एक हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, रो ऑपरेशन लगाया तो कॉलम में चलना है। ठीक है, चलना उल्टा होता है। पहला टारगेट हमारा 1 बनाना। और जो बच्चे मैंने आपको तरीका बताया वो बिल्कुल केयरफुली यूज करना, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन जो है। पहला पॉइंट, यहां पर बच्चे हमारे पास 1 है, हमें इसको 1 बनाना है। और मैंने आपको बोला था जब 1 बनाना है किसी रो की या किसी कॉलम की हेल्प यूज नहीं करनी। जैसे 2 लिखा है, आप उसी टर्म से तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, दोनों से जो भी होता हो वो देख के कर लेना। अब जैसे यहाँ पर 2 है, मुझे पता है 2 से डिवाइड होएगा तो 1 बन जाएगा। ऑपरेशन किस पे, R1 पे। R1 को कितने से डिवाइड करना है बच्चे, 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं। पूरी रो को दोनों साइड ऑपरेशन लगेगा बच्चे। यहां आ जाएगा 1 माइनस 3/2, यहां आ जाएगा 3/2, 1/2, 0 0। ठीक है, बाकी सारा सेम, 2 2 3 0 1 0 3 माइनस 2 2 0 0 1। हमने पहला टारगेट किया यहां पर 1 बनाने का, 1 हमारा बन गया। अब बच्चे इस 1 की हेल्प से आपने इसको और इसको 0 करना है, दोनों को। ठीक है, अब आपको बच्चे ऑपरेशन डायरेक्ट भी समझ आने लग जाएंगे। अब देखो मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें माइनस कर दूं बच्चे, अब आप जब 0 बनाओगे तो 2 ऑपरेशन इकट्ठे भी लगा सकते हो। ध्यान से देखना, 3 ऑर्डर में। मैं सोच रहा हूं एक में R2 पे ऑपरेशन लगाता हूं। क्या लगाता हूं, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। मतलब मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं समझ आया, साइड में बना के दिखाता हूं। जैसे 2 को 0 करना है, 2 लिखा है यहां पे, इसका अपोजिट साइन माइनस, पाइवोट एलिमेंट मतलब 1 यहां लिखो, लिख दिया। इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से कर दिया। ये 2 कहां से उठाया, R2 पे बैठा है। यहां ध्यान रखना, जहां से हम यूज कर रहे हैं उसको, कहीं का ये वाला उठाया नहीं, हमने इसको टारगेट किया है। R2 माइनस 1 कहां से उठाया, R1 से। एक्स का क्या यूज किया, 2। ऑपरेशन किस पे, R2। चेक करो, यही लिखा था क्या। अगला टारगेट करते क्या लिखा हुआ देखते ऑपरेशन। हाँ जी, मान लीजिए इस पे बनाना है R3 पे, 3 माइनस पाइवोट एलिमेंट 1 इंटू में 3। तो 3 कहां से आया, R3 से। R3 माइनस 1 कहां से आया, R1 से। एक्स्ट्रा क्या यूज किया, 3। तो ऑपरेशन किस पे, R3। ये ऑपरेशन बनेगा R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस ही करना है। ऑपरेशन किस पे, R3 पे। R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ये चीज समझ आ गई बच्चे आपको, ध्यान से देखना, क्लियर है। हाँ जी, अब जो हमें यूज करना है कंसेप्ट वो बता रहा हूं। देखिए ये ऑपरेशन ध्यान से लगाना है, गलती नहीं होनी चाहिए। एक गलती हो गई पूरा क्वेश्चन गलत, 6 मार्क्स गए आपके, ध्यान रखना फिर। ठीक है, हाँ जी, पहले देखो ऑपरेशन किस किस पे है, R2 पे और R3 पे। किस पे नहीं है, R1 पे नहीं, तो उसको सारे को सेम लिख लो। 1 माइनस 3/2, 3/2, 1/2, 0 0 लगा दिया। ऑपरेशन शुरू करते हैं R2, पहले ये वाला पूरा करते हैं। हाँ जी, क्या बनेगा, 2 माइनस, यहां तो कर रहा था, यहां 0 आ गया। अगला R2 कौन है बच्चे, 2 है। यहां सोल्व कर करके देखो, 2 माइनस 2 लिख दिया। R1, इसके ऊपर R1 कौन है बच्चे, माइनस का 3/2। इसको सोल्व करते हैं, 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 घट गया, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। ये बच्चे आप रफ वर्क में करके देख सकते हो, साइड पे कर करके देख लेना। ठीक है, एक बार यहां लिखना मुश्किल हो तो साइड पे करेंगे बस की रफ वर्क। अगर आपके माइंड में होता है आप डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ जी, अब हमें ये चीज तो समझ आ गया हमें कैसे ऑपरेट करना है। यहाँ पर 5 आ गया। अगला R2 कौन है 3, साइड पे लिख लो -2 इंटू R1, इसके ऊपर R1 कौन है 3/2, ब्रैकेट में लिख लो। बचे 2 से 2 कट गया, 3 - 3 यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। आपका आंसर कुछ मर्जी बने, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना ऑपरेशन सही लगाना है बस, बाकी आपका आंसर अपने आप बनेगा। आगे चलते हैं बच्चे, इसके बाद देखते हैं R2 कौन है, पूरे में लगाना है 0 -2 इंटू R1, इसके ऊपर R1 कौन है 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया बच्चे -1। अगला R2 कौन है 1 -2 इंटू R1 कौन है 0, 1 - 0 यहां आ जाएगा 1, ठीक है। अगला R2 कौन है 0 -2 इंटू R1 कौन है 0, यहां आ जाएगा 0। R2 पे पूरा ऑपरेशन लग गया। अब अगली बारी किसकी है, R3 की। हाँ जी, R3 पे आपको ये तो पता है हमने यहाँ पर भी क्या बनाया था 0, ये तो 0 ही लिख दिया प्रोटेक्ट जो हमने बनाया था। हाँ जी, R3 शुरू करते हैं। यहाँ पे R3 कौन है -2 -3 इंटू R1, इसके ऊपर R1 देखो कौन है -3/2, -3/2। आगे चलते हैं -2 प्लस हो जाएगा 9/2, ठीक है बच्चे। अब आगे सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2 -4 + 9 कितना आ जाएगा बच्चे 5/2, कितना आ जाएगा बच्चे 5/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/2। सोल्व होने के बाद जो भी आंसर आए आप लिखते जाना, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर देखते हैं R3 कौन है 2 -3 इंटू R1, इसके ऊपर R1 कौन है 3/2 प्लस का 2 - 3 3 9/2, इसका एलसीएम ले लो बच्चे 2 आ गया, 2 2 4 - 9 -5/2 आ जाएगा, माइनस का 5/2। अगला देखते हैं बच्चे R3 कौन है, यहां देखते हैं, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां दोबारा लिख लेते हैं, हो गया R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1, ये ऑपरेशन चल रहा है। हाँ जी, अगला R3 कौन है, यहां पर लिखा बच्चे 0, यहां 0 लिखा, -3 इंटू R1, इसके ऊपर R1 कौन है 1/2, तो 0 - 3/2, तो आपका आंसर आ जाएगा -3/2। अगला देखते हैं बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ 0 -3 इंटू R1 कौन है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अगला R3 कौन लिखा है 1 -3 इंटू 0, यहाँ आ जाएगा 1, 1 - 0 1 आ जाएगा। हो गया ऑपरेशन पूरा, ठीक है। अब बच्चे हमने पहला टारगेट अपना क्या किया, ये समझने की जरूरत है आपको, फिर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें हमने पहले 1 बनाया, फिर डबल 0 बनाया, देखो बन गया। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, पहले बीच वाला 1 बनाना है, पहले 1 ही बनाना है, और इस 1 की हेल्प से ऊपर नीचे 0 करेंगे, ये हमारा टारगेट होता है। पहले इसको 1 बनाना, मतलब यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 बनना चाहिए 5 पे। अब बच्चे 5 पे 1 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, किस पे ऑपरेशन R2 पे। जब बच्चे 1 बनाते तब एक ही ऑपरेशन लगाते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे R2, ये हम इसका ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है बच्चे ध्यान से। R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, सेम। हाँ जी, यहां पर R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं, 0 5/2 -5/2 -3/2 0 और 1। ऑपरेशन किस पे है, R2 पे, 5 से डिवाइड करना है। 0 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0, -1 को करेंगे -1/5, 1/5, 0 को 5 से करेंगे 0। यहां तक पहुंच गए बच्चे। अब हमारा टारगेट एक तो ऊपर इस 1 की हेल्प से ऊपर वाला 0 करना है, और C1 की हेल्प से नीचे वाला 0 करना है। आप दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा सकते हो जब आप 0 करते हैं तब। आगे बच्चे हमारे पास स्पेस नहीं तो ऊपर से शुरू करेंगे, ध्यान से देखना, यहां पे शुरू करते हैं आगे। हाँ जी, यहां तक पहुंच गए हम। अब सोचते हैं बच्चे यहाँ पर जिसको 0 करना है उसको लिखो -3/2, लिख दिया। ये माइनस, इसका उल्टा साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, लिख दिया जी प्लस। अब पाइवोट एलिमेंट मतलब 1, ये लिखा। अब जिसको 0 करना है किससे मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ लिखा उसी से करना होता है, बस ये ध्यान रखना, सिंपल नहीं लिखना, 3/2 से कर दो, ये क्या हो जाएगा 0। ये -3/2 कहां से आया, R1 से, प्लस ये 1 कहां से आया, R2 से, एक्स्ट्रा क्या यूज किया 3/2। ऑपरेशन किस पे, R1 पे, ऑपरेशन किस पे, R1 पे। क्या ऑपरेशन है यहां लिख लेते हैं, R1 + 3/2 ऑफ R2, ये बना।
एक ऑपरेशन तो आ गया समझ। अब नीचे वाला 5/2 इसको जीरो करने, यहाँ लिखो 5/2, इसका अपोजिट साइन माइनस, पाइवोट एलिमेंट 1, किससे मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ लिखा 5/2 तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 5/2 कहां से आया बच्चे, R3 से, यहाँ लिख दो R3, माइनस 1 कहां से आया, R2 से, 1 कहां से आया, R2 से, एक्स्ट्रा क्या यूज किया 5/2, ऑपरेशन किस पे, R3 पे, ऑपरेशन किस पे बच्चे, R3 पे। समझ आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं, ये ऑपरेशन यहां लिख लेते हैं R3, R3 माइनस 5/2 ऑफ R2, ये हमने ऑपरेशन सोचा है। हाँ जी, अब लगाएंगे यहाँ पर ऊपर ऑपरेशन, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा केयरफुली करना बच्चे, गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, ध्यान रखना। यहां पर सोल्व करते हैं, ये लिखा, हाँ जी। अब बच्चे हमारा क्या ऑपरेशन है, ध्यान से देखिए, पहले R2 R1 पे और R3 पे, R2 पे नहीं सेम लिख लो, R2 को सारे को 0 1 0, अगला -1/5, उससे अगला 1/5, उससे अगला 0, लिख दिया यहां तक। हाँ जी, ऑपरेशन है R1 पे, बच्चे आपने यहाँ 0 बनाया, जहां 0 बनाया वो भी लिख लो, ये 0 बना दी था आपने, ये भी लिख लेना एक बार। हाँ जी, R1 पे शुरू करते हैं, R1 पे कौन है 1 लिखा, प्लस 3/2, फिर R2, इसके नीचे R2 कौन है 0, यहाँ पर देख के चलना है हमने, जो दिया होगा सोल्व करेंगे, 1 + 0 तो 1 आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1, यहाँ को चेंज नहीं हुआ। अगला R1 कौन है 3/2, R1 लिख दिया प्लस 3/2 इंटू R2, इसके नीचे R2 कौन है 0, तो क्या बनेगा, तो 0 हो गया, 3/2 ही आ जाएगा। अगला देखते हैं R1 कौन है, यहाँ पर 1/2, 1/2 लिया, ये एक बार इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो, ये डालो, हमारा लास्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, R1 कौन है 1/2, फिर क्या लिखना है बच्चे, प्लस का 3/2, फिर लिखना है R2, इसके नीचे R2 कौन है माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। हाँ जी, 1/2 प्लस माइनस माइनस 3/10, एलसीएम क्या आ गया 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसके से करेंगे 1, 1 को 3 से करेंगे 3, 5 - 3 2/10, कट के कितना आ गया 1/5, कट के आंसर कितना आ गया 1/5 आ गया। अब ये जो भी आंसर आएगा आपने लिख देना यहाँ पे 1/5, ठीक है बच्चे। अगला ऑपरेशन यहाँ पे R1 कितना है 0, प्लस का 3/2 इंटू R2, इसके नीचे R2 कौन है 1/5, 0 प्लस 3/10, यहां लिखा जाएगा 3/10। अगला बच्चे यहां पर एक चीज बताता हूं बच्चे, देखो जैसे यहां पर 0 है, R1 कितना है 0 प्लस 3/2, फिर लिखना है R2, इसके नीचे वाला भी कौन है 0, बच्चे जिस पे ऑपरेशन लग रहा है और जिसके थ्रू लग रहा है, अगर वो दोनों 0 तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, यहां लिख सकते हो आप 0, ये बनेगा, चेक कर लेना, आप करके भी देख सकते हैं। R1 पे हमारा ऑपरेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं बच्चे, इसके बाद देखते हैं। हाँ जी, अगला ऑपरेशन हमारा किस पे है बच्चे, R3 वाला रह गया ऑपरेशन, हम R3 पे लगाते हैं। R3 कितने यहाँ पर 0, -5/2 इंटू में R2, इसके ऊपर R2 कौन है बच्चे 0, ठीक है, यहां पर आंसर क्या आ गया 0। अगला बच्चे R3 कौन है 5/2, माइनस R3 लिखा 5/2 माइनस 5/2 इंटू में कितना है R2 1, ये 0 बनेगा, यहां आ जाएगा 0, वो हम लिख चुके हैं। अगला देखते हैं बच्चे माइनस का 5/2, R3 लिखा, फिर माइनस का 5/2 इंटू में R2, इसके ऊपर R2 कौन है 0, हाँ जी, -5/2 माइनस 0, तो माइनस का 5/2 ही आएगा, सेम आ गया। अगला देखते हैं माइनस का 3/2, मतलब हमने लिखा पहले R3 लिख दिया, फिर माइनस का 5/2 उतारा, फिर लिखना R2, बच्चे इसके ऊपर देखो, अब R2 कौन है -1/5, क्या लिखेंगे माइनस का 1/5, 3/2 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, -3/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया -3 + 1 -2/2, कट के कितना आ गया माइनस का 1, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चे माइनस का 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला कौन है 0, -5/2 इंटू R2, इसके ऊपर R2 देखो कौन है 1/5,
5 से 5 कट गया, माइनस का 1/2। सोल्व करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा बच्चे ऑटोमेटिक। आगे देखते हैं, इसके बाद ये सोल्व होने के बाद अगला ऑपरेशन इस पे 1 माइनस 5/2 इंटू में 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ये हमने यहाँ पर, यहाँ तक समझ आ गई बच्चे आपको बात? ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या बनेगा वो देखते हैं। हाँ जी, हमारा टारगेट था पहले यहाँ पर 1 बनाना, 1 बन गया। दूसरा टारगेट यहाँ 0 बनाना, वो बन गया। तीसरा टारगेट यहाँ 1 बनाना, वो बना दिया। ऊपर नीचे 0 हो गया। अब लास्ट टारगेट हमारे यहाँ पर पहले 1 बनाना है, इस 1 की हेल्प से ऊपर नीचे 0। पहले 0 मत बनाना, अगर बनाओगे तो गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पर 1 बनाना है, माइनस का 5/2 है। अब बच्चे माइनस के 5/2 को पहले हमें देखो R3 पे है, माइनस 5/2 है, इसको बनाना है 1। तो बच्चे एक तो देखो इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा 5 से 5 कट गया, 2 से 2, ये -1 बन रहा है तो माइनस और लगा। तो मतलब क्या करना है, माइनस के 2/5 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको R3 को। हाँ जी, ये हमारा ऑपरेशन बनेगा नेक्स्ट, जो ऑपरेशन हम यहाँ पर अब लगाएंगे। देखिए बच्चे, अपना जो ऑपरेशन है वो R3 पे है, तो यहाँ पर R3 पे ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। R3 पे ऑपरेशन है 0 0, माइनस 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको माइनस 2/5 से करेंगे प्लस का 2/5, इसको माइनस 2/5 से करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा। इसको बच्चे इससे करेंगे माइनस का 2/5। बच्चे ऑपरेशन ध्यान से लगाना, गड़बड़ी लगे तो साइड पे कैलकुलेट कर करके देख लो। R3 पे ऑपरेशन था और किसी पे ऑपरेशन नहीं, बाकी सारा सेम। 0 1 0, माइनस 1/5 1/5 0, 1 0, 3/2 1/5, 3/10, यहाँ पर आ गया 0। ठीक है बच्चे, हमारा टारगेट यहाँ पर 1 बनाना था, वो बन गया। अब 1 के बाद ऊपर वाले 0 करने बच्चे, एक तो पहले से ही 0 है, सिर्फ ये 0 करना रह गया। अब जिसको 0 करना है, मतलब आपने को ऑपरेशन लगाना है R1 पे। अब बताओ क्या लगाओ, सीधा डायरेक्ट सोच के देखो, इसकी हेल्प से 0 करना है। अगर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑपरेशन किस पे, R1 पे। R1 माइनस 3/2 ऑफ R3। R3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 से, देखिएगा क्या बनेगा। और R1 पे ऑपरेशन हमने लगाना है। ये आ गया यहाँ पर अपने पास, ठीक है यहाँ तक? हाँ जी। अब यहाँ आ गया बच्चे, R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं, ये सेम रखेंगे। हाँ जी, R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं, तो उसको सेम रख लो पहले, ये रख दिया। R1 पे ऑपरेशन है, यहाँ पर बच्चे 1 ही आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, ये तो यही बनेगा। चाहे चेक कर लेना करके। R1 पे यहाँ शुरू करते हैं, 1/5 माइनस 3/2 इंटू R3, इसके 4 कौन है, 2/5। हाँ जी, 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 माइनस 3/5, 5 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 3 माइनस का 2/5 आ गया, माइनस का 2/5। आप कैलकुलेट कर करके देख लो बच्चे, साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है? आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3/10। R1 लिखा, माइनस का 3/2 लिखा, R3, इसके नीचे देखो R3 कौन है, 1/5। आगे चलते हैं, 3/10 माइनस 3/10, ये हो गया बच्चे 0। जो मर्जी बने आप बनाते जाना, आपका आंसर एक्यूरेट आता जाएगा अपने आप। यहाँ आ गया 0। कोई डाउट यहाँ तक बच्चे? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन, 1 कितना है, 0, माइनस 3/2, फिर कितना है, R3 माइनस का 2/5, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5, आगे 0, 3/5 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो बच्चे ये देखो, ये आपका I है, ये आपका A इनवर्स है, तो ये आपका क्या है, A। तो आप लिख सकते हो A इनवर्स का जो आंसर है बच्चे, आपका आया है माइनस 2/5 0, 3/5 माइनस 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस 2/5। तो ये बच्चे आपका फाइनल आंसर होगा। हाँ, एक बात और बता दो बच्चे, इसमें हो सकता है बुकोला आपको ऐसे आंसर दे दे, इन सभी में से 5 कॉमन निकाल सकता है। सभी के नीचे 5 है ना, 5 को बाहर रख देगा, तो क्या बचेगा आंसर, -2 0 3। अगला बचेगा -1 1 0, उससे अगला बचेगा 2 1 -2। इस तरीके से बच्चे आंसर भी मिल सकता है। तो बच्चे आज हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन, सिर्फ रो ऑपरेशन डिस्कस किया बच्चे। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आपको कॉलम ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चे।